Hello students, in the previous part we have discussed about the property like density, solubility or insolubility. In this part we are going to discuss about the transparency. तो transparency भी एक ऐसी property है जिसकी वजह से we are able to differentiate among the different materials. जैसे बेटा You have seen that while traveling in car or buses, you are able to see through the windows. जब आप कार या बसेस में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि आप विंडोज़ के थ्रू आप चीज़ों को देख पाते हैं. तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? ऐसा क्यों हुआ बेटा? क्योंकि जो विंडोज़ होती हैं वो ग्लास की बनी हुई होती हैं, नॉट थ्रू द मेटालिक बॉडी. यानी कि क्योंकि ग्लास से आपकी विंडोज़ बनी हुई है तो आप ग्लास के थ्रू आप चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है. और वहीं कोई भी मेटालिक बॉडी के आप थ्रू आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है. बट इन विंटर यू कैन नॉट सी क्लियरली इवन थ्रू द ग्लास विंडो बिकॉज ऑफ द फ्रॉस्ट ऑन दैम विच मेक दैम लेस ट्रांसपेरेंट. यूजुअली आपने देखा होगा कि विंटर्स के दौरान क्या होता है कि ग्लास के ऊपर थोड़ी सी फ्रॉस्ट आ जाती है, यानी कि बेसिकली धुंध जिससे आप बोलते हैं, कोहरा, जिसमें आप जो है चीज़ों को नहीं देख पाते हैं. तो वो आपकी ग्लासेस विंडो के ऊपर क्या होता है, कलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आप ग्लास के थ्रू नहीं चीज़ों को देख पाते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर बेटा हमने ट्रांसपेरेंसी के बेस्ड पर ही चीज़ों को किस तरीके से क्लासीफाई किया है. नाउ यू विल एक्सप्लेन, ठीक है, कि ट्रांसपेरेंसी होती क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपेरेंसी? तो ट्रांसपेरेंसी इज एक्चुअली इट इज़ द एबिलिटी टू सी थ्रू द एनी मटेरियल. यानी कि आप कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या आप किसी भी मटेरियल के थ्रू, क्या आप उसके आर पार चीज़ों को देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है. तो इसी ट्रांसपेरेंसी के बेस्ड पर हमने किस तरीके से उन्हें क्लासीफाई किया है, ठीक है. नंबर 1 है आपका ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स? ठीक है, द मटीरियल्स थ्रू विच यू कैन सी क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट सब मटीरियल्स. लाइट पासिस फुली थ्रू दीज मटीरियल्स. तो जो भी आपके ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स होंगे उनके अंदर से बेटा आपकी लाइट फुली पास होती है. क्योंकि लाइट आपकी फुली पास हो रही है तो इसीलिए आप उनके अंदर से अच्छी तरह देख पाते हैं, यानी आप उनके आर पार देख सकते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ग्लास विंडो, सम प्लास्टिक्स एंड एक्रेलिक शीट्स आर ट्रांसपेरेंट इन नेचर. ठीक है, मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया था कि जब आप ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि कार और किसी भी व्हीकल्स में आप ग्लास विंडो के थ्रू आप देख पा रहे होते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग एक्चुअली इन आउटसाइड, है ना. तो आपको ग्लास के थ्रू अंदर और बाहर दोनों तरफ से दिख जाता है ना, तो यू आर एबल टू सी थ्रू दिस, ठीक है. तो आपके ग्लास विंडो और कुछ ऐसे प्लास्टिक्स भी होते हैं जो कि आपके नेचर में ट्रांसपेरेंट होते हैं. सेकेंड टाइप ऑफ मटेरियल्स आपके होंगे बेटा ट्रांसल्यूसेंट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसल्यूसेंट? द मटेरियल्स थ्रू विच यू कैन सी ओनली पार्शियली आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स. पार्शियली का मतलब होता है बेटा नॉट कम्प्लीटली. लाइक आप उन मटेरियल्स के थ्रू देख रहे हैं बट आपको अच्छे से कम्प्लीटली विजिबल नहीं हो रहा है. लाइक आप थोड़ा बहुत ही देख पा रहे हैं, ठीक है. आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है कि यस देयर इज समथिंग, ठीक है. ऐसा क्यों हुआ बेटा कि आप ट्रांसल्यूसेंट के अंदर मटेरियल्स को अच्छे से नहीं देख पाते हैं? बिकॉज लाइट पासिस ओनली पार्शियली थ्रू दिस मटेरियल्स. क्योंकि उनके अंदर से लाइट जो है वो पार्शियली ही पास हो रही है. क्योंकि ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के अंदर लाइट फुली पास होती है, इसीलिए आप उनमें से सब चीज़ें अच्छे से देख लेते हैं. लेकिन ट्रांसल्यूसेंट के अंदर क्योंकि लाइट भी आपकी पार्शियली पास हो रही है तो आप चीज़ों को पार्शियली यानी कि उन्हें कम ही देख पाते हैं, ठीक है, क्लियरली नहीं देख पाएंगे. तो एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल्स आर ऑयली पेपर, थिन मसलिन क्लोथ, बटर पेपर एंड फ्रॉस्टेड ग्लास. यानी जब ग्लास के ऊपर फ्रॉस्ट यानी कि कोहरा हो जाता है तो आपको उसमें से चीज़ें अच्छे से नहीं दिखती हैं. तो दीज थिंग्स आर ट्रांसल्यूसेंट इन नेचर. थर्ड टाइप ऑफ मटेरियल्स है बेटा ओपेक मटेरियल्स. ओपेक मटेरियल्स कौन से होते हैं? थ्रू विच यू कैन नॉट सी एट ऑल. जिन मटेरियल्स के थ्रू आप उनके आर पार बेटा कुछ नहीं देख सकते हैं. वाई? बिकॉज लाइट डजंट पास एट ऑल थ्रू दीज मटेरियल्स. क्योंकि इन मटेरियल्स के अंदर से लाइट ही नहीं पास हो रही है.
एग्जाम्पल है इसके वुड, वॉल, मेटल शीट्स, नोटबुक एंड पेपर। ठीक है, तो वुड है, वॉल है बेटा, मेटल शीट्स हैं, आप इनके आर पार नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि इनके आर पार जो है लाइट पास ही नहीं होती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल आपको दिया है बेटा, ये एक कंटेनर है आपका, ग्लास कंटेनर है, इसमें आपका वाटर है, तो आप इजीली देख पा रहे होंगे। वाई? बिकॉज ये ट्रांसपेरेंट है। इसी तरीके से ये कुछ आपके क्या दिए हुए हैं, कुछ आपके ये फ्लावर पॉट दिए हुए हैं, तो आप देख रहे हैं कि यस आपको आइडिया हो रहा है, आप इसमें से देख पा रहे हैं, बट फुली नहीं देख पा रहे हैं। तो ये कौन से मटेरियल हो गए? ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स। नेक्स्ट है उसके बाद ओपेक मटेरियल्स, जिनके थ्रू लाइट ही नहीं पास होती है और आप उनके थ्रू देख ही नहीं सकते। क्या आपको कुछ दिख रहा है इनके थ्रू? तो दीज आर ओपेक मटेरियल्स। नेक्स्ट है बेटा, यहाँ पर हम कुछ डे टू डे बेस पर कुछ मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं, हम उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे वुड है बेटा, वुड की अपीयरेंस कैसी होती है? डल। ठीक है, हार्ड होता है और थोड़ा सा रफ सरफेस होता है। एंड वुड इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल होता है, और वाटर से इसकी डेंसिटी जो होती है वो कम होती है। ठीक है, तो यानी कि वुड की डेंसिटी वाटर से कम है, तो वुड हमेशा वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा। और वुड की कैसी प्रॉपर्टी होती है? ओपेक, यानी कि वुड के थ्रू आप आर पार नहीं देख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड मटेरियल है आपका मेटल। मेटल्स यूजुअली आपने देखा है कि उनका जो अपीयरेंस होता है आउटर साइड से, दे अपीयर्स शाइनी टू अस। ठीक है, व्हेन यू टच, तो उनका जो सरफेस होगा वो हार्ड होता है। कुछ मेटल स्मूथ भी होते हैं, और ये जो मेटल्स होते हैं ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, यानी कि दे डू नॉट डिजॉल्व एट ऑल, और डेंसिटी इनकी वाटर से हायर होती है। इसीलिए जो भी मेटालिक चीज़ें होती हैं, लाइक मेटालिक नेल्स या कोई भी मेटल आइटम्स जब आप वाटर में डालेंगे, तो क्योंकि बेटा मेटल की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, इसीलिए वो सिंक हो जाते हैं, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। एंड जस्ट लाइक वुड, मेटल भी आपका ओपेक होता है। ठीक है, आप वुड मेटल्स के थ्रू आप नहीं देख सकते हैं। थर्ड है बेटा प्लास्टिक। प्लास्टिक की बेटा डल अपीयरेंस होती है, हार्ड भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है। ठीक है, स्मूथ भी हो सकता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, और डेंसिटी जो होती है वो वाटर से कम होती है। इसलिए आप देखना प्लास्टिक के टॉयज़ या प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट्स जब आप वाटर में डालेंगे तो वो फ्लोट करते हैं अबव द वाटर सरफेस। और कुछ प्लास्टिक आपके ओपेक भी हो सकते हैं और कुछ ट्रांसल्यूसेंट भी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्लास। ग्लास बेटा यूजुअली शाइनी होते हैं। ठीक है, सरफेस उनका थोड़ा हार्ड होता है, स्मूथ भी होते हैं। ठीक है, इनसॉल्युबल होंगे वाटर में, डेंसिटी इनकी वाटर से हायर होती है, इसीलिए कोई भी ग्लास ऑब्जेक्ट जब आप वाटर के अंदर डालेंगे तो वो सेटल डाउन हो जाते हैं। एंड ग्लास आपके ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं, ट्रांसल्यूसेंट भी हो सकते हैं। Beta, now your chapter is finished and you are able to differentiate the different kinds of materials on the basis of different properties.